हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बेसिकली कोण तो कई प्रकार के होते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इन तीन कोणों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें कोण होता क्या है। कोण मान लो ये कोई भी लाइन है, ये एक प्रकार से। ठीक है, जब ये लाइन अपना एक कोना, जो ये वाला कोना है, ये स्थिर रहेगा एक जगह। ठीक है, मान लो ये लाइन यहां से ऐसे घूमती है जैसे, ठीक है, कहीं भी घूम सकती है। जैसे आपके पास घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी के बीच में जो सुइयां होती है वो इस प्रकार से आगे आगे घूमती रहती हैं। तो ये लाइन जो क्या करती है, एक जगह तो स्थिर रहती है परंतु एक जगह ये घूमती रहती है। मान लो एक लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ है। ठीक है, यहाँ तो इसकी डिग्री 0 मानी जाएगी, फिलहाल सीधी है। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आती है या इस साइड जाती है तो मान लो जब ये यहाँ से इस साइड घूमी तो यहाँ पहुंची तो ये लाइन ऐसे बनेगी, बनेगी नहीं, जो इन दो लाइनों के, ठीक है, यहाँ पे ये जो बिंदु है ये तो रहेगा रहेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे जो कोण बनेगा इन लाइनों के बीच में, ठीक है, ये इसे आधार रेखा कहते हैं, जो नीचे वाली है। तो जो आधार रेखा मान कोई भी लाइन हो सकती है, अगर ऊपर ऊपर जाती जाएगी तो ये क्या होगा, कोण बढ़ता जाएगा। मान लो ये 20 डिग्री का है, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, 40 हो गया या 60 हो गया। ये पूरा कैसे लगेगा आपको पता, डिग्री का जो आपके पास जो डी होती है, जिसे हम चांद कहते हैं, उसके माध्यम से उस डी को यहां से इस प्रकार से डाल के पूरी डिग्री का पता चलता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि कोण होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे समकोण के बारे में। किस कोण के बारे में बात करेंगे, समकोण। जैसा कि यहां पे लिखा है समकोण। ठीक है, सम का मतलब होता है बराबर, कोण, कोण तो कोण ही हो गए। कोण का मतलब क्या है, ये जो हिस्सा मैंने आपको बताया ये कोण होता है। ठीक है, यहां पे देखिए समकोण, ये हमारा आधार हुआ, मान लो आधार हमारा ए बी है और ये मान लो सी है, इसे लंब कहते हैं। यहां से देखिए ये आधार है, बिल्कुल सीधा, सीधी लाइन लगभग दिख रही है आपको। तो ये जो है 90 डिग्री का होता है। यहां पे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये रहेगा, जहां भी जब जो कोण 90 डिग्री पे, डिग्री का मतलब अंश भी कहते हैं इसको, ठीक है, 90 अंश पे जो कोण भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, आपको कैसा लगेगा पता, जो आपके पास चांद होता है या प्रकार की सहायता से भी आप बना सकते हैं 90 डिग्री का कोई भी कोण। ठीक है, तो मान लो ये है, यहां पे प्रकार रखा तो इस प्रकार से यहां पे चाप आएगी। ठीक है, और यहां से उतना ही सा यहां काटना है, उतना ही यहां काटना है, फिर यहां से ऊपर, यहां से ऐसे, मतलब सीधा। ठीक है, तो चांद की सहायता से आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य आज था वो था 90 डिग्री जो हमारा है समकोण, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 अंश पे जो भी खड़ा रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो आगे देखिए, अब न्यून कोण की बात आती है। न्यून कोण क्या होता है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने चित्र पहले ही रखा बना के। न्यून कोण का अर्थ ये होता है, जो कोण यहां पे देखो 90 डिग्री है, जो कोण 90 डिग्री से कम हो, जो 90 अंश से जो कोण कम हो उसे क्या कहते हैं, हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, न्यून यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहां कम है 90 से। ठीक है, 90 से 89 एक भी कम आ जाए, 89 भी आ जाए तो वो न्यून कोण कहलाया जाएगा। ठीक है, उसके नीचे 0 तक, ठीक है, 90 से लेके कम 0 तक, 0 डिग्री तक, अगर 1 डिग्री का भी है तो वो भी न्यून कोण होगा। तो मेरा जो सामान्य सा उद्देश्य आपको बताना है वो ये है कि न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, जो कोण 90 अंश से कम का होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ये 30 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यून कोण। ओके, नंबर तीसरे की बात करें हम, अधिक कोण। अधिक कोण जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यून लिखा है, इस न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है,
तो ये हदिक है। हदिक कोण का सामान्य सा अर्थ है कि ये ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब हमने पहले में देखा समकोण 90 डिग्री पे बनता है, जहां पे कोई कोण 90 से लेकर, यहां से 90 से लेकर 180 तक, ठीक है, यहां पे 180 डिग्री होगा पूरा, ठीक है, 180 तक, 180 को उसमें नहीं लिया जाएगा। 180 डिग्री को बोलने का मतलब क्या है, 91 से लेके 179, ये जो इस अंश पे जो भी कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, हदिक कोण कहेंगे। ठीक है, ये हदिक कोण है। अब जो कोण हम 180 पे आता है उसे सरल कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोण कई प्रकार के 360 डिग्री तक चला रहता है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारे पास समकोण था और न्यून कोण, अधिक कोण। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कोण क्या होता है, इसे मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। समकोण क्या होता है, ठीक है, कोण क्या होता है, कोई रेखा जो अपना एक कोना स्थिर होके घूमती है, तो उसके घूमने से जो आकार बनती है, जो आकृति उन दो आधार रेखा के साथ बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। समकोण, जो कोण 90 अंश पे रहता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण का सामान्य सा ध्यान रखना, न्यून का अर्थ बताया मैंने कम, तो न्यून कोण का अर्थ है जो कोण 90 से कम हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अधिक कोण है जो 90 अंश या 90 डिग्री से लेके मैंने बताया 179 या 180 तक मान के चलते हैं इसको, 180 तक हो तो उसे कहते हैं अधिक कोण, और जो 180 पे होता है उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये बात